हैं वापी में गुंजन एफसी पर। इस वक्त आप साहब हैं गुंजन एफसी के हेड श्री बीबी सिंह जी, और हमारे बगल में है उमर गांव एफसी के मैनेजर सर जी, आदरणीय एस बी यादव साहब जी हैं। तो सर, सबसे पहले मैं सिंह साहब से बात करना चाहूँगा कि सर, अभी की जो स्थिति है इसमें सरकार को, या आप क्या मांग रखना चाहेंगे, क्या आपकी बात रखना चाहेंगे इस वक्त? थैंक यू सर। आज के समय में आज की सहारा स्थिति के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि आज हमारे देश के करोड़ों जमाकर्ता और 12 लाख सहारा इंडिया परिवार के समर्पित कर्म योद्धा जिस स्थिति परिस्थिति से गुजर रहे हैं, आज हमारे देश की एक मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। मुझसे कोई कुछ इंग्लिश में पूछता है तो या तमाम चीज़ों पे लोग चर्चा करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी विशालकाय एक संस्था जो विश्व में एक विशालतम परिवार के रूप में जानी जाती थी, और आज उसके बारे में हमारे देश की सरकार को भी पता नहीं क्या हुआ है, जिसे एक फास्टैग में या जल्द से जल्द इस पर सुनवाई करके इतने लोगों के रोजी रोटी का, जहां 15 लाख सरकार आज तक शायद रोज़गार नहीं दे पाई है और 15 लाख लोगों का रोज़गार आज मिट रहा है और उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। हम पूरे देश के सम्मानित जमाकर्ता और 15 लाख कार्यकर्ताओं की ओर से सरकार से यही अपेक्षा करते हैं कि इस केस सहारा से भी एक जो आज का देश का एक बहुत बड़ी, देखा जाए तो बहुत बड़ी केस बन चुकी है, जिसमें देश के 65 करोड़ से ज़्यादा लोग जिस केस से सीधे प्रभावित हैं, और ऐसी केस का निराकरण लटकाया जा रहा है, इतना लेट लतीफ़ किया जा रहा है, ये कहीं न कहीं से सरकार की नाकामी है। और हम चाहते हैं कि इस पर जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान ले और जल्द से जल्द हम सबको, आज देश के 65 करोड़ आबादी को, 65 करोड़ जनसंख्या को, 65 करोड़ लोगों को, प्रभावित लोगों को न्याय मिल सके। सरकार ने एक आंशिक रूप से पोर्टल लॉन्च किया। आज इस पोर्टल के बारे में तो क्या कहा जाए, ऐसी हास्यास्पद कहानी बन गई है कि लेकर के हम ऑनलाइन फिर रीसबमिशन और तमाम तरह की झंझटाओं से उलझ के रह गए हैं। ये भी हम मांग करते हैं भारत सरकार से, सहकारिता मंत्रालय से, कि अगर आप समुचित या आप रियल में अगर पब्लिक का, सम्मानित जमाकर्ताओं का पेमेंट देना चाहते हैं तो आप इसे सहारा के काउंटर से भुगतान कराएं, सहारा के निगरानी में भुगतान कराएं। आप एक साल में 362 करोड़ पेमेंट करके संसद में बयान, लिखित बयान दे करके आप क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं कि हमने 362 करोड़ का पेमेंट किया। 5000 करोड़ में से 10% भी आप नहीं कर पाए तो 1 लाख करोड़ का पेमेंट आपको करने में कितना दिन लगेगा? ये बहुत ही सोचनीय, विचारणीय सब्जेक्ट है। तो मैं देश की सरकार और देश की सर्वोच्च अदालत से यही कहूँगा कि एक इतना बड़ा व्यावसायिक प्रतिष्ठान जहाँ 15 लाख लोगों का रोजी रोजगार चलता था, आप उसे बचाएं और उसके कार्यकर्ताओं के जीवन को बचाएं। आज हमारे देश के, आपके ही देश के या हम सबके देश के 5000 लोगों ने आत्महत्या जैसी एक महामारी से आत्महत्या कर लिया, और फिर भी सरकार का इधर ध्यान नहीं जा रहा है। तो मेरा कहना यही है कि इस पर सरकार ध्यान दे। मैं एक कोरोना काल के बाद एक छोटी सी घटना का जिक्र करते हुए कहूँगा, एक मैं कहानी सुना था, किस देश की है मुझे परफेक्ट याद नहीं है। वहाँ एक भारत के ही उद्योगपति हैं, स्टील की उनकी इस्पात की कंपनी है जिसमें 1500 वर्कर काम करते थे, और आप कोरोना काल के बाद उन्होंने कहा कि हम जो है इस कंपनी को नहीं चला सकते और सबका BRF देने की बात कही, जबकि वहाँ की गवर्नमेंट ने उन्हें आर्थिक हेल्प करके कहा कि नहीं, आप हमारे देश के 1500 लोगों को बेरोजगार नहीं कर सकते, और उस इस्पात कंपनी को पुनः संचालित सरकार के द्वारा कराई गई। आज ऐसे विचार हमारे देश में हमारे सरकारों को क्यों नहीं आ रहा है? आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस साहब ने आते ही एक शब्द कहा था कि देश में जो पुरानी केसें हैं उनका जल्द से जल्द निपटारा होगा। सहारा इंडिया परिवार का भी 2012 से केस लंबित है और सरकार का, सुप्रीम कोर्ट का उधर ध्यान नहीं जा रहा है। तो मेरा विनम्र निवेदन है सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से, कि हमारी ओर ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, रेडी करो। ठीक है,
अभी सर उमरगांव एफसी आदरणीय एस बी यादव साहब से गुजारिश करूंगा सर, आप अपने दो शब्द रखें। इस परिस्थिति में आप अपने क्या उद्बोधन देना चाहते हैं सर, हम सभी को बताएं प्लीज़। धन्यवाद चंद्र प्रकाश जी। और इस कार्यों में लेकर के आपको देख रहा हूँ बहुत सक्रिय हैं। देश के हित में, देश के जमाकर्ता, कार्यकर्ता, संस्था, सरकार जो भी है, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज के परिवेश में इतनी बड़ी संस्थान जहाँ पे इतने जनसंपर्क अभियान जुटे हुए हैं लोग, जिनका जीविकोपार्जन यहीं पे चलता था, करोड़ों करोड़ों की बातें थी, और आज सहारा इंडिया परिवार जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो संस्था से भी कहीं उच्च स्तर के उनका कारोबार है, लेकिन आज जो संस्था अपने देश हित के लिए काम किया है आज तक उन्हें हमने देखा है। चाहे कारगिल को ले लीजिए, लातूर को ले लीजिए, भुज को ले लीजिए, ऐसे अग्रणी होकर के कंपनी ने कार्य किया। उस समय देश के सरकार, देश के लोगों को अंदर ये ज़रूर आना चाहिए था कि आखिर ये कंपनी कैसे कर रही है, कहाँ कर रही है, क्यों कर रही है। देश के प्रति अगर कंपनी का जागरूकता नहीं होता तो ये सब करने की क्या ज़रूरत है, उसमें भी पैसे लगते हैं। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जैसे इसके पहले बीबी सिंह साहब ने किसी देश का उदाहरण दिया एक उद्योगपति के नाम पे, तो वैसे हमारी सरकार भी यहाँ कर सकती है। आज कहीं कहीं पर ये भी सुनने को मिला है कि अगर हम किसी विज्ञापन को लेकर के देने जाते हैं तो वहाँ के सांसद, वहाँ के लोगों के लिए ये भी प्रमाणित होता है कि नहीं, हम नहीं कुछ कर सकते, कुछ नहीं ले सकते। आखिर देश की बात है, हम आप नहीं करेंगे, प्रशासन नहीं करेगा तो कौन हमारी बातों को सुनेगा, जिसमें 5000 लोगों ने इसी बात को कहते हुए अपनी जान न्यौछावर कर दिया, चले गए। आगामी दिनों में आज 14 साल का नौबत हो गई, 14 साल में आजकल केस टलती चली गई। अभी कितने हज़ार लोग अपना जान गंवाएंगे, इसका कोई सीमा नहीं है। तो इसलिए मैं इस गवर्नमेंट से भी कहना चाहूँगा कि अपनी बातों को ज़रूर, उस चीज़ को, जो भी सांसद महोदय हैं, जो भी विधायक महोदय हैं, उच्च अधिकारी के यहाँ अपनी बातों को ज़रूर रखें। चूँकि ये जनता की अब पीड़ा है, ये जनता आप ही की जनता है, जनता ने ही हमें बना करके, आपको बना करके वहाँ भेजा है। तो इसलिए जनता की बातों को हमें आपको रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम आप नहीं रखेंगे तो ये जनता हित में नहीं है। ये दुखदाई है कि हमारी पीड़ा को कौन उठाएगा, किस तरीके से हमारी पीड़ा ख़त्म होगी, इसकी पूरी संपूर्ण जिम्मेदारी आती है प्रशासन की, जो हमारे आपके साथ हैं, जिनको हम आपने बना करके भेजा है। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि करोड़ों से ऊपर जमाकर्ता का, 15 लाख कार्यकर्ता का जीविकोपार्जन जिस पे संस्था के बल पे होता था, आज भुगतान में विलम्ब 14 साल हो गए, भुगतान सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। तो मैं अपील करूंगा कि ये बातें ज़रूर गवर्नमेंट संज्ञान में ले और संस्था के भुगतान को तेज़ी गति से करने का प्रयास करे, जिससे समूह को, जनता को मरने से बचाया जा सके और एक अफरा तफरी होने से बचाया जा सके। इसी बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, आप दोनों जन का बहुत बहुत आभार।